हेलो दोस्तों, धारा एकेडमी में आप सभी का मोस्ट वेलकम। ये हमारी जीके की सीरीज चल रही है जिसमें आज पार्ट 2 हम करने वाले हैं। और इस पार्ट 2 में हम राजस्थान की स्थिति, राजस्थान का विस्तार, राजस्थान की स्थलीय सीमा, राजस्थान के पड़ोसी राज्य और राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बिल्कुल शानदार तरीके से जानने वाले हैं मैप के माध्यम से, ताकि आप कभी उसे भूल नहीं पाओ। तो आइए शुरुआत करते हैं। और ये कंटिन्यू सीरीज जो है वो हमारी बीएसटीसी के लिए, जिसे डीएलएड भी कहते हैं, पीटीईटी, पटवारी, ग्राम सेवक, जितनी भी भर्तियां हैं उन सब के लिए राजस्थान जीके की मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें राजस्थान की स्थिति के बारे में, स्थिति का मतलब समझते हो ना, कि राजस्थान जो हमारा ग्लोब है या हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पर कहाँ स्थित है, कहाँ पे उसकी स्थिति कैसी है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पढ़ते हैं, कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और जब आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप केवल एक एग्जाम देंगे, बहुत सारे एग्जाम देंगे और जितने भी परीक्षा दोगे उन सभी परीक्षाओं में राजस्थान जीके के ये शानदार बेसिक तैयारी से शुरुआत हम करने जा रहे हैं। तो अगर हम स्थिति की बात करें कि राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ये ग्लोब होता है, इस ग्लोब में ये एक विषुवत रेखा होती है और एक ग्रीनविच मीन टाइम रेखा जो है वो खड़ी रेखा होती है। इसे देशांतर रेखा कहते हैं और इसे अक्षांशीय रेखा कहते हैं। तो ये जो भूमध्य रेखा है और या फिर इसे विषुवत रेखा कहते हैं, तो इस विषुवत रेखा के उत्तर की तरफ जब हम जाते हैं तो 23.5 डिग्री उत्तर में जो है वो एक रेखा आती है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। जिनका ज्योग्राफी सब्जेक्ट रहा होगा उन सब बच्चों को पता होगा, ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है दूसरी वाली। और विषुवत रेखा जो कि 0 डिग्री पे रहती है और ये 23.5 डिग्री है। ठीक है, अब 23.5 को 23 डिग्री 30 मिनट भी अपन लिख सकते हैं और 23.5 ऐसे भी लिख सकते हैं, 23.5 ऐसे भी लिखते हैं, तो ये ध्यान रखना। और 23.5 डिग्री दक्षिण में अगर हम आते हैं तो ये मकर रेखा है। ठीक है, तो ये 3 रेखाएं आपको याद रखना। ये काल्पनिक रेखा है, एक्चुअल में कोई रेखा नहीं है, लेकिन पृथ्वी की कंप्लीट जानकारी को ध्यान में रखने के लिए सारी ये काल्पनिक रेखाएं बनाई गई है। तो अब राजस्थान की स्थिति की बात करें तो 23 डिग्री 3, इसका मतलब है कर्क रेखा से थोड़ा सा नीचे। ये कर्क रेखा है, आप देख रहे हो ना, ये कर्क रेखा है। तो इस कर्क रेखा से थोड़ा सा नीचे से जो है वो राजस्थान की शुरुआत होती है। आप देखेंगे कर्क रेखा ये है, तो राजस्थान का हल्का सा भाग, थोड़ा सा भाग यहाँ पे आता है, ये देखिए। तो ये जो भाग नीचे आता है ना राजस्थान का, ये राजस्थान के 2 जिले हैं, एक डूंगरपुर और दूसरा बांसवाड़ा। तो अब हम आगे देखने वाले हैं। तो कर्क रेखा कहाँ है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री मतलब 23 डिग्री 30 मिनट, ये इसे 23.5 डिग्री कहते हैं या फिर 23.5 ऐसे भी लिखते हैं। तो उससे थोड़ा सा नीचे तो 23 डिग्री 3 मिनट मतलब 30 से थोड़ा नीचे आना, 20, 20 से फिर नीचे 10, 10 से फिर 9, 7, 8 ऐसे 3 पर आना है। तो याद रखना, भूलना नहीं है, 23 डिग्री 3 मिनट से फिर ऊपर की तरफ जब बढ़ेंगे, क्योंकि अब राजस्थान है ना, जैसे यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से ऐसे विस्तार है राजस्थान का, और ये इस तरीके से ये राजस्थान है। तो यहाँ जो बाउंड्री पड़ती है ना, ये वाली, ठीक है, अब थोड़ा सा छोटा बड़ा इसलिए यहाँ पे, पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो पड़ता है वो है हमारा 30 डिग्री 12। ठीक है, 30 मतलब ये गैप ज्यादा आ गया, मैप छोटा था, नक्शा मैंने इसे बनाया, पर ये जो लास्ट बाउंड्री है ध्यान रखना, ये इसकी जो स्थिति है वो है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो याद हो गया, 23 से शुरू किया, 23-3 से शुरू करके धीरे धीरे ऊपर बढ़े और हम पहुंचे 30 डिग्री 12 पे। तो ये जो टोटल जो अक्षांशीय विस्तार है ना, 30, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 तक पहुंचे। तो ये कितना विस्तार है, मतलब इन दोनों में अंतर कितना है, तो वो है 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, ये याद रखना। तो पहला याद हो गया आपको, 23 डिग्री 3 से लेके 30 डिग्री 12। इसी तरीके से अगर बात करते हैं राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, तो ध्यान रखना 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब पूर्वी देशांतर कैसे, ये जो लाइन है आप देख रहे हैं, इस लाइन के पूर्व में जो है वो पूर्वी देशांतर कहलाते हैं और पश्चिम में जो है वो पश्चिमी देशांतर कहलाते हैं। तो ये पूर्व होता है, मैंने कल बताया था आपको दिशा कैसे रहती है।
तो ये यहाँ से जो शुरू करते हैं ना 0, उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते हैं, तो 69 डिग्री 69 से शुरू करते हैं। हमने बिल्कुल इसके टच में बना दिया, थोड़ा सा इधर सरकेगा, ये इधर सरकेगा, तो यहाँ से लेके 78 डिग्री पूर्वी देशांतर, और इसमें जो है वो टोटल विस्तार कितना है, वो है 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर। तो अब याद हो गया आपको, इसकी स्थिति याद होगी राजस्थान की, अक्षांशीय विस्तार और उसका देशांतरीय विस्तार ध्यान रखना है। अब हमने जो बात करी ना कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा राजस्थान के 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश पर है ना, तो राजस्थान जो है वो उसके उत्तर में है। सिर्फ थोड़ा सा भाग राजस्थान का इस कर्क रेखा से नीचे है, और वो है राजस्थान के 2 जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के लगभग मध्य से गुजरती, मतलब डूंगरपुर का थोड़ा सा हिस्सा है और बांसवाड़ा के बीचों बीच से गुजरती है। तो यहां से कई बार प्रश्न बनता है कि कौन से 2 जिले हैं, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कौन से जिले के बीच, बिल्कुल बीच में से होकर के गुजरती है, तो बांसवाड़ा ध्यान रखना। और अगर पूछा जाए कि कौन सा शहर राजस्थान का कर्क रेखा के सबसे नजदीक पड़ता है, तो बांसवाड़ा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये लास्ट वाला पॉइंट। तो अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना। अगले स्थिति है वो है, अब हम विस्तार देखेंगे कितना फैला हुआ है। तो ये एक बार फिर से हम यहाँ पे देखने वाले हैं, राजस्थान का एक हम मैप बनाएंगे, और इस मैप में आप लोग देखना है। चलिए, अब देखो यहाँ पे जो है ना, जैसे हमने राजस्थान का मैप बना लिया, आप लोग भी इस तरीके से अभ्यास करोगे तो राजस्थान का मैप आप लोग बना लोगे। ठीक है, ये नक्शा आपको इस तरीके से बनाना सीखना है। ये राजस्थान का नक्शा हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इधर वाला भाग नीचे आया। अब देखो कि उत्तर से दक्षिण तक राज्य की लंबाई कितनी है। तो कल हमने देखा था, ये हो गया उत्तर, ये हो गया हमारा दक्षिण। तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण में राजस्थान थोड़ा थोड़ा चौड़ा कम है, तो इसीलिए 826 इसकी किलोमीटर है, 826 किलोमीटर है, कल भी देखा था। और उत्तर में जो है ना, यहाँ पे उत्तर में गंगानगर है, तो यहाँ पे कोणा गांव पड़ता है, याद रखना कोणा। ये नक्शा बना बना के सारी चीजें याद कर लो, कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। कोणा गांव गंगानगर से, और इसका जो है ना, जो सबसे उत्तरतम सीमा है वो है 30 डिग्री 12, हमने देखा इसका विस्तार वहां पे स्थित है। और दक्षिण में बोरकुंडा में कुशलगढ़ बोरकुंडा गांव है, यहाँ पे जो है ना बांसवाड़ा में, ये है बोरकुंडा गांव। ठीक है, बोरकुंडा गांव, तो बांसवाड़ा पड़ता है। ये 23 डिग्री 3, ठीक है, 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश यहां तक फैला हुआ है। कितनी है, 826 किलोमीटर, भूलना नहीं है। और धौलपुर से लेकर के जैसलमेर में, तो ये जो दूरी है वो है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ जो है ना, ये जैसलमेर है, तो जैसलमेर में इसकी जो इसका जो गांव पड़ता है वो कटरा पड़ता है। कोणा, कटरा, बोरकुंडा और सिलान, ऐसे ऐसे गांव के नाम याद कर लो। तो ये है कटरा गांव, ये कटरा गांव यहां से लेके यहां तक है ना, सिलावट या सिलान कहते हैं, इसे सिलावट भी कहते हैं, सिलावट गांव धौलपुर में पड़ता है। तो ये इसकी जो है वो लंबाई हो गई। तो लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई थोड़ी सी कम है। ठीक है, ये आपने तैयार कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब देखो यहाँ पे कई बार प्रश्न बनता है कि राजस्थान में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ पे होता है। तो सूर्योदय सबसे पहले जो राजस्थान का सबसे जो पूर्व वाला भाग है, सबसे पूर्वी जो हिस्सा है, या फिर ऐसे कह सकते हैं राजस्थान में सबसे पहले सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है। तो जो सबसे पूर्व में वहाँ पे किरणें पहले पड़ेगी, और सबसे अंत में कहाँ पड़ेगी, तो सबसे पश्चिम में वहाँ सबसे अंत में पड़ेगी। तो एक बार फिर से जैसे मान लीजिए ये राजस्थान का मैप हो गया, मैं एक बार यहाँ पे बना लेता हूँ, आप लोग थोड़ा सा इसे देखो, समझना है, क्योंकि एक बार अगर समझ लिया ना तो कभी नहीं भूलोगे, इसलिए समझिए इन चीजों को। ये मान लीजिए राजस्थान का मैप हो गया, आप लोग बार बार अभ्यास करोगे तो राजस्थान का मैप बनाना सीख जाओगे। ठीक है, चलो ये राजस्थान का नक्शा बनाया हमने। अब देखो सबसे पूर्व में ये है ना, धौलपुर पड़ता है ना, तो सबसे जरूरी है कि सूर्योदय सबसे पहले सिलावट गांव जो है धौलपुर में, उसके पास एक गांव है जगमोहन का पूरा, यहाँ पे पड़ेगा। और सबसे अंत में कहाँ पड़ेगा, जैसलमेर में सम, या कह सकते हैं कटरा गांव जैसलमेर। ठीक है, अब देखो
ढाणी में, और सूर्यास्त सबसे बाद में कहाँ होगा, सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होगा, सबसे पहले सूर्य की किरणें यहाँ पड़ेगी तो सबसे पहले सूर्यास्त भी यहीं होगा, सबसे अंत में सूर्य की किरणें यहाँ पड़ेगी तो सबसे अंत में सूर्य अस्त भी यहीं पर होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना, कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अच्छा, एक बार एक प्रश्न आया था कि राजस्थान में सूर्य की किरणें सीधी, सबसे ज्यादा सीधी कहां पड़ेगी, तो कर्क रेखा यहां से गुजरती है बांसवाड़ा, तो यहां पे जो है ना, याद ध्यान रखना, सबसे सूर्य की किरणें यहां सीधी पड़ेगी, सबसे तिरछी कहां पड़ेगी, गंगानगर में, टॉप में। तो ये आप एक बार अगर नेक्स्ट मैप आपको समझ में आ गया तो सारी चीजें क्लियर हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्थलीय सीमा की। तो कल भी हमने देखा था कि राजस्थान जो है ना, दो प्रकार की सीमा बनाता है। राजस्थान दो प्रकार की सीमाएं बनाता है। ये जो हमारा हो गया राजस्थान का मैप जो हो गया बच्चों, आप देख पा रहे हो। तो अब यहां पे देखो, यहां पे देखेंगे आप लोग, अब देखो यहां से लेके और यहां तक, यहां से लेकर के और यहां तक, ये पूरा जो है वो हमारा अंतरराष्ट्रीय सीमा है, पाकिस्तान है। तो ये 1070 किलोमीटर हो गई, 1070 किलोमीटर। और यहां राजस्थान के 5 जिले लगते हैं, गंगानगर, बीकानेर, है ना, फिर फलोदी, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर। तो ये 5 जिले टच करते हैं। तो कुल जो सीमा है वो तो है 5900, मतलब टोटल यहां से लेके यहां तक की जो बाउंड्री है राजस्थान की वो है 5920 किलोमीटर, जिसमें से 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और 4850 किलोमीटर अंतरराज्य सीमा है, यहां से लेके यहां तक की। तो 5 राज्य जो है वो 5 राज्यों से राजस्थान की सीमा मिलती है और 5 जिलों की सीमा पाकिस्तान से मिलती है। 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ये रेड क्लिफ लाइन है इसका नाम, ठीक है, याद रखना आप लोग। चलिए इसके बाद अब देखो यहां पे कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है कि उत्तर में गंगानगर की हिंदुमल कोट, हिंदुमल कोट जगह का नाम है जहां खक्खन गांव है, इसे लेकर के बाड़मेर के भालगांव बांकासर तक फैली हुई है। क्या, अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात कर रहे हैं, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, वो फैली हुई है। अब राज्य के 5 जिले गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उसके अभी जो नए जो जिले बने उसमें फलोदी जो नया जिला बना है तो वो भी अब शामिल हो गया, उसकी भी सीमा पाकिस्तान से लगती है। इसके बाद 4850 किलोमीटर की लंबी अंतरराज्यीय सीमा है, उस पे 5 राज्य जो है वो सीमा बनाते हैं। सबसे पहले अगर दक्षिण से शुरू करें तो गुजरात हो गया, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश हो गया पूर्व में, फिर उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद उत्तर में हरियाणा हो गया और सबसे उत्तर में जो है वो पंजाब हो गया। ठीक है, तो ये हमने एक ओवरऑल जानकारी इंफॉर्मेशन जो है वो सारी राजस्थान के बारे में, इसकी स्थिति भी, विस्तार, भौतिक स्वरूप हमने देखा है। इससे आगे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम कल पढ़ने वाले हैं। देखो मैं आपको बता दूं कि हमारी ये कंटिन्यू सीरीज चलेगी जिसमें जीके भी पढ़ रहे हैं, हिंदी की क्लासें भी आ रही है, इंग्लिश भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ रीजनिंग भी पढ़ेंगे, शिक्षण अभिरुचि पढ़ेंगे। जो पीटीईटी एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, जो बीएसटीसी का एग्जाम दे रहे हैं, जो बाकी जो एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए कम से कम राजस्थान जीके तो सभी एग्जाम्स के लिए है। तो जो भी बच्चे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो लोग ये इसको, आप लोग जो है वो क्लास को रेगुलर देखें। हमारा एक नंबर है, आप नोट कर लीजिए, 9079622989। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जहां आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी टेस्ट सीरीज लेकर आने वाला हूं जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगी। साथ ही साथ हमारी शाम को 8:30 बजे लाइव क्लास होती है जहां पे हम एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। तो इस तरीके से ये कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए आपका बहुत ही हेल्पफुल क्लास रहने वाली है। क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।